आज के इस वीडियो में फैक्टराइजेशन इतना अच्छा लगेगा, इतना स्मूथली जाएगा कि मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि वापस से तुम कभी फैक्टराइजेशन से भागोगे नहीं। और अगर ऐसा हुआ तो पूरी वीडियो को देखने के बाद पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना मत भूलना, और अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब यहाँ क्या है, हमारे पास 4x स्क्वायर है 3। अब फैक्टराइजेशन में तो पता है कि हम लोग कैसे दो पार्ट में लिखते हैं, एक पार्ट x के साथ प्लस होना चाहिए, ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है तो एक हमारा क्या होना चाहिए, x माइनस के साथ होना चाहिए। यही आंसर आएगा, तो तुमको इस जगह को फिल करना है। सही है, चलो अब यहाँ पर फिल करने के लिए पहले तो ऐसे लिख लेंगे। अब करना क्या है कि इस 4 से इस 10 को मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या हो जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 40। 40 का जो फैक्टर्स होगा वो क्या हो सकता है, 1 इंटू 40 हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, 2 इंटू 20 हो सकता है, ठीक है। तीसरा 3 तो नहीं होगा तो क्या होगा, 4 इंटू 10 हो सकता है, और नहीं तो 5 इंटू 8 हो सकता है। इस तरह से अब लिख लेंगे। अब लिखने के बाद यहाँ देखो 8 माइनस 5 3 होता है, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग। अब लेकिन यहाँ पर क्या है, ये नेगेटिव नंबर है तो जो बड़ा नंबर होगा वो नेगेटिव में आएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं 8, और यहाँ क्या लिख लेंगे 5, प्लस वाले में 5 लिख लेते हैं। अब यहाँ लिखने के बाद हमने क्या मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाई किया था 4 को, तो 4 से इसको भी डिवाइड कर दो और 4 से इसको भी डिवाइड कर दो, ठीक है। अब डिवाइड करने के बाद इसका फ्रैक्शन रिमूव करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 4 से इस x को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4x प्लस 5, ठीक है। और यहाँ तो कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि पूरी तरह से रिड्यूस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 2। यही है आपका आंसर, ठीक है। तो ये एकदम आसान सा फैक्टराइजेशन था। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लिया है वो है 10x स्क्वायर माइनस x माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ 10x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 वाले माइनस वाले पार्ट इसलिए लिए हैं कि पॉजिटिव वाले तो अपने आप हो जाएंगे, नेगेटिव वाले में थोड़ा सोचना पड़ता है, ठीक है। यहाँ अगर हमारा नेगेटिव है तो इसका क्या मतलब, फिर से वापस एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो कि एक नेगेटिव है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो लिख लेते हैं कि किस फॉर्म में हमको आंसर लिखना है। यहाँ पर x के साथ एक पॉजिटिव आएगा, ठीक है, और x के साथ एक नेगेटिव नंबर आना चाहिए। 10 को मल्टीप्लाई करो 3 से, क्या हो जाएगा 10 इंटू 3, 30 हो गया। अब इस 30 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, 1 इंटू 30 हो सकते हैं, जो पेयर्स होगा फैक्टर का वही लेते हैं हम लोग। फिर 2 इंटू 15 हो सकता है, 3 इंटू 10 हो सकता है, या फिर 4 नहीं होगा 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 इंटू 6 हो सकता है। अब यहाँ देखो 6 माइनस 5 करेंगे तो हमारा -1 आएगा, ठीक है, तो एक लेंगे 6 और एक लेंगे 5, तो 6 कहाँ लिखेंगे हम लोग, अब तक तो पता चल गया होगा क्योंकि नेगेटिव नंबर है तो 6 बड़े वाले में लिखेंगे, पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ पर 5 ले लेंगे। अब इस 5 को किससे डिवाइड कर देना है, 10 से। इस 6 को किससे डिवाइड कर देना है, 10 से, क्योंकि हमने दोनों नंबर को 10 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा क्या 2, अब 1/2 हो गया, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम लोग, x को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग 2x प्लस 1, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा हमारा 2 से 3 जा और ये 5 जा, राइट। तो 5 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जैसा है वैसे ही रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5x माइनस 3। तो देखा आपने कि कितनी आसानी से फैक्टराइजेशन को अब बनाने से आपका काम चल सकता है। तो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करते हुए जाना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल पर नए हो तो, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।